ऑफिस में सम्मान पाना और अपनी बात सबको ध्यान से सुनवाना सिर्फ एक प्रोफेशनल स्किल नहीं है, बल्कि ये इंसान के व्यक्तित्व और उसके अंदर छिपी मानवीय समझदारी का प्रतिबिंब है। ये वैसा ही है जैसे कोई वरिष्ठ व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव से हमें धीरे धीरे सिखा रहा हो कि कैसे रिश्ते निभाए जाते हैं और कैसे शब्दों का असर लोगों के दिलों तक पहुंचता है। इस लेख में हम एक भावनात्मक जीवन से जुड़ा सफर तय करेंगे, जिसमें कहानियां भी होंगी, अनुभव भी और वो सारी सीखें भी जो आपको कार्यस्थल पर सम्मान दिला सकती हैं। कल्पना कीजिए एक युवा कर्मचारी राघव की, जो नई नई नौकरी पर आया था। शुरुआत में उसकी बातें कोई गंभीरता से नहीं सुनता था। मीटिंग में जब वो बोलता तो लोग मोबाइल में व्यस्त हो जाते या इधर उधर देखने लगते। राघव को बहुत बुरा लगता था। उसने कई रातें सोचा कि शायद उसमें ही कोई कमी है, लेकिन धीरे धीरे उसने सीखा कि इज्जत कमाने के लिए सबसे पहले खुद को संवारना पड़ता है। उसने वक्त पर ऑफिस पहुंचना शुरू किया, साफ सुथरे कपड़े पहनने लगा और सबसे बढ़कर जब भी किसी से मिलता तो ईमानदारी और अपनापन उसके चेहरे से झलकता। धीरे धीरे लोग उसकी ओर ध्यान देने लगे। ऑफिस में इज्जत पाने का पहला कदम है सुनना सीखना। कई बार हम चाहते हैं कि लोग हमें सुने, लेकिन हम खुद किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं होते। एक दिन मीटिंग में जब सब अपने विचार रख रहे थे, राघव ने नोट्स लेना शुरू किया और बीच बीच में सिर हिलाकर, आंखों में देखकर उनकी बातों में दिलचस्पी दिखाई। नतीजा ये हुआ कि अगली बार जब उसने बोलना शुरू किया तो वही लोग उसकी ओर झुककर ध्यान से सुनने लगे। ये एहसास उसे अंदर से मजबूत कर गया कि सम्मान पाने के लिए पहले दूसरों को सम्मान देना पड़ता है। दूसरा अहम पहलू है विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। ऑफिस में भरोसा उसी पर किया जाता है जो काम को ईमानदारी से निभाता है। राघव ने तय किया कि चाहे कितना भी कठिन काम मिले, वो उसे समय पर और पूरी गुणवत्ता के साथ पूरा करेगा। कुछ हफ्तों में ही उसके बॉस ने नोटिस किया कि जिस काम की जिम्मेदारी राघव को दी जाती है, वो बिना किसी बहाने के पूरा कर देता है। इससे सहकर्मी भी उसकी ओर देखने लगे और जब वो मीटिंग में बोलता तो उन्हें लगता कि ये वही इंसान है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। इज्जत पाने के सफर में नम्रता, ह्यूमिलिटी की भूमिका बहुत बड़ी है। एक बार ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट की गलती राघव की वजह से हुई। उसने बिना हिचकिचाए सभी के सामने स्वीकार किया, हाँ, ये मेरी गलती थी और मैं इसे सुधारूंगा। ये सुनकर सब चौंक गए। बहुत से लोग गलती छिपा जाते हैं, लेकिन राघव की सच्चाई ने सबके दिल को छू लिया। धीरे धीरे लोग उसे न सिर्फ सहकर्मी बल्कि भरोसेमंद साथी मानने लगे। ऑफिस में सम्मान पाना केवल प्रोफेशनल दक्षता का खेल नहीं है, बल्कि ये मानवीय रिश्तों को समझने का भी मामला है। एक बार राघव ने देखा कि उसकी टीम की एक सदस्य सीमा उदास थी। उसने काम से ज्यादा उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश की। उसने सीमा से पूछा, सब ठीक है? अगर चाहो तो बात कर सकते हो। ये साधारण सा वाक्य सीमा को राहत दे गया। उस दिन से सीमा ने राघव को अपना सच्चा सहकर्मी माना। ये कहानी हमें सिखाती है कि भावनात्मक जुड़ाव हमें सहकर्मियों की नजरों में ऊंचा उठा देता है। धीरे धीरे राघव का आत्मविश्वास बढ़ा। उसने सीखा कि बात करने का तरीका भी सम्मान को प्रभावित करता है। जब भी वो अपनी राय रखता तो आवाज में संयम, शब्दों में स्पष्टता और चेहरे पर आत्मविश्वास झलकता। वो अपनी बात ऐसे कहता जैसे सामने वाला उसका सबसे अहम श्रोता हो। इस रवैये ने उसकी बातों को वजनदार बना दिया। आखिरकार ऑफिस में इज्जत पाने और अपनी बात सुनवाने का सबसे गहरा राज है ईमानदारी और इंसानियत। लोग आपके डिग्रियों, आपके टैलेंट या आपके अनुभव से ज्यादा आपकी नीयत और आपके व्यवहार को याद रखते हैं। अगर आप सबके साथ इंसाफ करते हैं, छोटे बड़े का भेद नहीं करते और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं, तो आपका व्यक्तित्व धीरे धीरे इतना असरदार बन जाता है कि लोग खुद ब खुद आपकी ओर आकर्षित होते हैं। इस पूरे सफर से हम यही सीखते हैं कि ऑफिस में सम्मान पाना एक दिन की बात नहीं है। ये रोजमर्रा के छोटे छोटे व्यवहार से बनता है।
ये एक बीज की तरह है जिसे आप भरोसे, नम्रता, सुनने की कला और इंसानियत से सींचते हैं। समय के साथ ये बीज एक विशाल वृक्ष बनता है जिसकी छांव में आप खुद भी सुकून पाते हैं और आपके सहकर्मी भी।